मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मिसेस गुंजन अवस्थी आपकी हिंदी टीचर। आज हम भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है और व्याकरण का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यह हम आज इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? भाषा। भाषा क्या होती है? अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो भाषा होती है बातचीत करना, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं दूसरों से, वो एक दूसरे तक कैसे पहुंचती है, यह भाषा के द्वारा ही पहुंचती है। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालकर एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लेकिन वह भाषा नहीं होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक जिसका अर्थ होता है हम बोलकर अपनी भाषा को पहुंचाते हैं, लाइक टेलीफोन। टेलीफोन से जब हम बात करते हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप होता है। दूसरा रूप होता है भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप, लिखित रूप में हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, एक दूसरे को पत्र भेजते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। तो भाषा के कितने रूप हुए? दो रूप। अब भाषा के कौशल, तो भाषा के कौशल जानेंगे। लिखित रूप से हम लिखना जान जाते हैं, मौखिक रूप से हम बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर कौशल विकसित होते हैं, यानी कि हम में कई स्किल डेवलप हो जाते हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो भाषा के चार कौशल हैं। यहाँ देखेंगे भाषा के चार कौशल हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो एक राष्ट्र यानी देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी, अमेरिका की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी, जापान की राष्ट्रभाषा जापानी। लेकिन एक बात याद रखेंगे, आधिकारिक रूप से हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। 14 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं: हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। नेक्स्ट टॉपिक है लिपि। भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं, अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे भाषा लिपि: हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, पंजाबी गुरुमुखी। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्याकरण। बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। अर्थात व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण कहलाता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे और उनमें क्या गलतियां हैं यह जानेंगे, और उन गलतियों को कैसे सुधारा है यह जानेंगे। सबसे पहले, शीला गाना गा रहा है। इस वाक्य में ध्यान से देखिए, इस वाक्य में है लिंग संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। शीला एक लड़की है और इसमें गाना गा रहा है लिखा गया है,
तो इसमें क्या अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। शीला गाना गा रही है, सही वाक्य। दूसरा, मैंने तेरे से नाराज हूँ। इस वाक्य में क्या गलती है? इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, सही है। मैं तुमसे नाराज हूँ। तीसरा सेंटेंस, कल जाना है रायपुर मुझे। इस वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि पाई गई है, यानी कि शब्दों को इधर उधर रख दिया गया है। सही क्या होगा वाक्य? मुझे कल रायपुर जाना है। चौथा, परिश्रम का फल मीठा होता है। इस वाक्य में देखिए जो गलती है वह वर्तनी संबंधी, यानी कि स्पेलिंग से संबंधित जो गलती होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वह पाई गई हैं। तो यहाँ पर देखिए परिश्रम में बड़ी की मात्रा लगा दी है और मीठा में छोटी की मात्रा। सही होगा, परिश्रम का फल मीठा होता है। बच्चों, अब हम आज एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करेंगे। दिए गए जाल में 5 भारतीय भाषाओं के नाम छिपे हुए हैं, तो आप अपना वीडियो को पॉज करेंगे और उनको ढूंढकर लिखेंगे। तो बच्चों, आपने ये एक्टिविटी सॉल्व कर ली होगी। देखिए इसमें कौन कौन सी भारतीय भाषाएं छुपी थी। सबसे पहले उड़िया, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, मराठी। बच्चों, आज की वीडियो से आपको भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार क्या हैं, भाषा के कौशल कौन से हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, यह आप वीडियो के द्वारा जान गए होंगे। तो आप घर पर रहकर इन सब का अभ्यास करिए। धन्यवाद।